2022 विधानसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी का धमाकेदार इंटरव्यू, चुनाव जीत का दावा, कहा कि राज्यों में भाजपा के प्रति लहर है, भारी बहुमत से भाजपा की होगी जीत। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने हमारे काम को देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में एक बार आओ एक बार जाओ की थ्योरी पीछे छूटी, जनता ने हमारा काम देखा, इसलिए 2014, 2017, 2019 में जताया भरोसा। कहा 2022 में भी जनता भाजपा के साथ। पीएम मोदी ने कहा, हमने बहुत पराजय देखी है, हार के बाद हार, अब जीतने लगी है भाजपा। पीएम ने कहा कि हम उस जमाने से गुजरे हैं जब 3 प्रत्याशियों की जमानत बचाने के लिए बांटी गई थी मिठाइयां। हमारे लिए जनता का दिल जीतना चुनाव से बड़ी जीत को सिर पर चढ़ने नहीं देते। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए चुनाव एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। पीएम मोदी ने कहा, यूपी में पिछली सरकार में गुंडा राज था, आज गुंडे खुद पलायन कर रहे हैं। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से गरीबों को फायदा। पीएम ने कहा, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों से मिल रहा सहयोग। कहा, केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र। पीएम मोदी का सपा गठबंधन पर जोरदार हमला। इंटरव्यू में कहा, अतीत में बुआ बबुआ की जोड़ी को भी जनता नकार चुकी है। कहा, 2 लड़कों वाली जोड़ी को भी जनता पहले ही खारिज कर चुकी है। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सीएम योगी ने ट्विटर पर शेयर की पीएम मोदी के साथ तस्वीर। लिखा, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म पर सीना ताने, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होगी उनकी, घोषित ये परिणाम है। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान किया जारी। मौके पर मौजूद रही प्रियंका गांधी। मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, इनको तीनों घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। उत्तराखंड के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा पत्र किया जारी। कहा, उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर बनाएंगे। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा, भाजपा ने अब तक जो भी वादा किया उसे पूरा किया। कहा, मोदी योगी अवतारी पुरुष हैं जो राष्ट्र रक्षा के लिए आए हैं। सपा गठबंधन पर किया बात। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने खागा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण पासवान के पक्ष में किया प्रचार। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, बीजेपी सरकार जिस तरीके से विकास कार्य करती है उससे प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सहारनपुर में रालोद नेता हाजी सलीम के बिगड़े बोल। कहा, मेरे समर्थकों पर किसी ने उंगली उठाई तो कटवा दूंगा हाथ, आंख दिखाने पर जुर्रत की तो निकाल दूंगा। मुरादाबाद में प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का मीडिया पर विवादित बयान। ओवैसी ने मीडिया पर साधा निशाना। कर्नाटक मामले पर बोले, खुद को बताया मीडिया का जीजा। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा में हुई थी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के चुनाव के लिए सहारनपुर से करेंगे जनसभा की शुरुआत। सीएम योगी भी होंगे साथ। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। सहारनपुर में 14 फरवरी को होगी वोटिंग। अमेठी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह के नामांकन पर आपत्ति। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह ने नामांकन पर उठाई आपत्ति। अमेठी विधानसभा से विधायक हैं गरिमा सिंह। गरिमा सिंह का टिकट काटकर उनके पति को भाजपा ने अमेठी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। कुशीनगर में सपा नेता उदय गुप्ता ने किया नामांकन। सपा ने तुमकोई राज विधानसभा से बनाया प्रत्याशी। उदय गुप्ता ने 2 सेट में दाखिल किया पर्चा। गाजीपुर के सदरपुर गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। पिछले 5 साल में विकास काम नहीं होने पर ओपी राजभर पर आरोप लगाया। कहा, चुनाव जीतने के बाद कभी सुध लेने नहीं आए राजभर, अब वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें।
20 फरवरी को तीसरे चरण के होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा का किला कहे जाने वाले कन्नौज जिले में 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी तिरबा विधानसभा में मां अन्नपूर्णा मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियां जोरों पर। प्रतापगढ़ पहुंचे प्रमोद तिवारी ने भाजपा और अपना दल में दरार का दावा किया। रामपुर खास में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा के खिलाफ सपा गठबंधन प्रत्याशी न उतारने पर मुलायम सिंह अखिलेश यादव का जताया आभार। भाजपा के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। बरेली में राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर साधा निशाना कहा। हम भारत सरकार का विरोध करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें। हमारे आंदोलन के बाद सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में किसानों को जगह दे रही हैं। योगेंद्र यादव भी रहे मौजूद। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद लखनऊ तक आ पहुंचा। मुस्लिम हिजाब गर्ल्स ने कहा, ये हमारा राइट है, हम जो चाहें वो पहन सकते हैं। कर्नाटक में गरमाए हिजाब प्रकरण का असर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों में भी देखने को मिला। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने एएमयू के ड्रग पॉइंट पर प्रकरण के विरोध में अल्लाह अकबर के नारे लगाकर किया प्रदर्शन। कहा 12 फरवरी को करेंगे बड़ा प्रदर्शन। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा को देखते हुए श्रद्धालुओं के सामान स्कैन करने की मशीन राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर लगाई गई है। श्रद्धालुओं के बंद बैग, सूटकेस में रखे वाले सामान को स्कैन करके ही क्लॉक रूम में रखा जाएगा। बस्ती में सुदामा के नाम से प्रसिद्ध नेता सुदामा की वेशभूषा में पहुंचे नामांकन केंद्र। चंद्रमणि पांडे और सुदामा ने हाथों में थाली लेकर वहां मौजूद लोगों से वोटों की अपील भी की। कप्तानगंज विधायक और बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रकाश शुक्ला ने सुदामा की थाली में रख दिए 500 रुपए। महोबा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली बुलडोजर प्रचार यात्रा। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। बुलडोजर को सजाकर भगवाधारी नारे लगाए। कहा, प्रदेश में माफियाओं का सरकार ने सफाया किया है। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर शहर सीट से चंद्रशेखर आजाद ने किया नामांकन। समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे चंद्रशेखर। मायावती को बताया मां के समान। रामपुर में रैलियों पर बारिश का ग्रहण। सीएम योगी की रैली बारिश के कारण स्थगित। जनसभा स्थल पर बारिश के कारण पानी भरा। अखिलेश यादव का रामपुर दौरा भी हुआ स्थगित। बारिश की वजह से रामपुर दौरा स्थगित रहा। 9 जगहों पर अखिलेश यादव करने वाले थे चुनाव प्रचार। बिजनौर में बारिश की वजह से ओवैसी की जनसभा में पड़ा खलल। बारिश से ओवैसी की जनसभा स्थल पर भरा पानी। तेज हवा की वजह से पंडाल भी उड़े। जनसभा स्थगित। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा, उत्तराखंड में बह रही विकास की गंगा। नए अस्पताल, नई सड़कें बन रही हैं। पहले बड़ी बीमारी होती थी तो जमीन बिक जाती थी। हमारे यहाँ गांव में क्या होता था, पहले बहनें सुबह उठ करके लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? सुबह सुबह उठ करके फिर लकड़ी ला करके चूल्हा जला करके फिर पतिदेव को चाय देती थी और भोजन तैयार करती थी। आजकल क्या है, उज्ज्वला के कारण गैस का कनेक्शन, हाथ में लाइटर, तक से दबाया, चूल्हा जलाया, 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिलाया, तैयार किया, उसको भेजा ताकि वो जाके कमा कर लाए। यह आज परिवर्तन आया। उत्तराखंड में प्रचार करने जाएंगे सीएम योगी। 12 फरवरी को रुड़की में जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप बत्रा के पक्ष में करेंगे प्रचार। प्रचार के अंतिम दिन सीएम योगी की यह जनसभा। कल फिर से उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मंगलोर और जागेश्वर विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी का दूसरा दौरा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यूपी उत्तराखंड में करेंगे रैली। 10-11 फरवरी को उत्तराखंड में भरेंगे हुंकार। 4 मार्च तक 9 बार यूपी के दौरे पर आएंगे। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, महिला सुरक्षा भाजपा की प्राथमिकता।
जहां दूसरी पार्टियां कई ऐसी हैं जो महिलाओं की बात तो करती हैं, लेकिन वहां से महिलाएं छोड़कर लगातार जा रही। कोई पोस्टर पर थी तो कोई परिवार का हिस्सा थी, लेकिन वो छोड़कर चली। पोस्टर वाले भी छोड़ गए, परिवार वाले भी छोड़ गए, क्योंकि वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि विपक्षी किसी मुगालते में ना रहे। भाजपा इस बार भी 300 प्लस सीट जीतने जा रही है। भाजपा से जनता का जुड़ाव है। कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने छोड़ी पार्टी। वंदना सिंह ने प्रियंका गांधी पर लगाया आरोप, कहा पदाधिकारियों से भी नहीं मिलती प्रियंका गांधी। मुजफ्फरनगर में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पोलिंग पार्टी के साथ वो रवाना हुई है। 6 बजे से शाम 7 बजे तक सभी पोलिंग बूथ पर वोटिंग होनी है। कुल 2059 पोलिंग बूथ जनपद में बनाए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अलीगढ़ में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। जिले में 1631 मतदान केंद्र और 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए। करीब 27,65,000 मतदाता 60 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हापुड़ में चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर रवाना हुई। कमिश्नर, डीएम और आईजी ने किया मौके का मुआयना। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े संजय ढोभाल ने जारी किया घोषणा पत्र। मतदान से ठीक 5 दिन पहले संजय ने घोषणा पत्र में यमुनोत्री को जिला बनाए जाने के साथ उसका मुख्यालय बड़कोट में स्थापित करने, जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोले जाने का वादा भी किया। बिजनौर पहुंचे यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने धामपुर विधानसभा सीट के दलित के घर पर जाकर खाना खाया। भाजपा समर्थकों के साथ चुनावी मीटिंग की। धानपुर विधानसभा प्रत्याशी अशोक कुमार के निजी कॉलेज में चुनावी जनसभा की। बागपत में हत्या मामले में दबिश देने गई पुलिस पार्टी से बदसलूकी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के साथ उत्तेजित ग्रामीणों की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव का मामला है। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक में बनी शाही मस्जिद का एक पत्थर गिरने से मचा हड़कंप। मुगलों के जमाने की बनी मस्जिद में पत्थर गिरने से मस्जिद में मौजूद लोग बाल बाल बचे। मरम्मत के काम में जुटा पुरातत्व विभाग। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन एफएम टावर पर चढ़ाया जा रहा है। पोल 80 फीट ऊंचाई से मजदूर के पैर पर अचानक ये गिरा। नवनिर्मित प्रसार भारती के टावर टूटने से मजदूर की जान गई। रानीखेत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र चौबटिया में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी। अब तक नहीं पिघली पहली बर्फ भी। बड़ी मुश्किल से सुचारू हुई बिजली पानी की व्यवस्था। एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जगहों पर बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट। जोशीमठ में भी बदला मौसम का मिजाज। औली में हो रही बर्फबारी। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का समापन पर बर्फबारी का खलल। गैरसैंण के रामलीला मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी टीका प्रसाद मैखुरी की जनसभा। भाजपा से बगावत कर कर्णप्रयाग सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं टीका प्रसाद मैखुरी। बदायूं के श्रीराम सिटी फाइनेंस के ऑफिस में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कागजों के साथ फर्नीचर जलकर खाक। सिविल लाइंस थाने की पुलिस चौकी के सामने की घटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दों पर ध्यान न देकर बांटने वाली राजनीति कर रही है पार्टी। लालू ने कहा गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है देश। भाजपा को बताया नया अंग्रेज। कहा यूपी में हार तय। भाजपा का सफाया हो रहा है वहाँ उत्तर प्रदेश में। सब लोग बिल्कुल थक गए हैं देखते देखते, सुनते सुनते भाजपा के झूठ प्रचार का। महंगाई ये वो